नमस्कार साथियों, एलएम स्टडी एंड जॉब पर मैं भी आपका स्वागत करता हूं। हमने एक वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा जो 2022 में होने वाली है, सामाजिक विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र जो मॉडल टेस्ट पेपर है, उसकी एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है हमने, जिसमें आज ये 15 नंबर का मॉडल पेपर रहने वाला है। कितने नंबर का? 15 नंबर का, जिसमें हमने 14 मॉडल पेपर पीछे करवा दिए। वो नहीं देखे तो वो जाकर आप देख सकते हो। जो 15 नंबर का मॉडल पेपर है, इसमें टोटल आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मात्र 1 घंटे में। मात्र 1 घंटे में 150 क्वेश्चन आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो क्लास के अंत तक जरूर बने रहना आपको। 1 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल गुजरात राज्य में है? सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल गुजरात राज्य में है? तो कौन सा है? तो वो है लोथल। कौन सा है? लोथल है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोपथ ब्राह्मण निम्न में से किस वेद से संबंधित है? जो गोपथ ब्राह्मण है, ये किस वेद से संबंधित है? तो ये अथर्ववेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है वो बताना है। 4 इसमें बिंदु दिए हुए हैं, कौन सा सही है कूट के माध्यम से हमें उत्तर देना है। तो देखते हैं कौन सा सही है इसमें। इसमें 1 नंबर कथन है, इनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। तो ये क्या सत्य है? इनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, ये क्या सत्य है? उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, ये भी सत्य है। उन्होंने नेक्स्ट है, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। इन्होंने क्या किया था? वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये भी क्या सत्य है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, ये भी क्या सत्य है इसमें। यानी जो ये सभी चारों कथन है, ये महात्मा बुद्ध से संबंधित है। इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चारों ही क्या सत्य है? 3 में डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एथनियस नामक यूनानी लेखक के अनुसार बिंदुसार ने यूनानी शासक सीरिया के राजा एंटियोकस एंटियोकस प्रथम से किन 3 चीजों की मांग की थी? तो किन 3 चीजों की मांग की थी? वो थी मीठी मदिरा, सूखी अंजीर, एक दार्शनिक। ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। इन तीनों चीजों की क्या की थी? इन्होंने मांग की थी। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 4 में। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद लेख में वर्णित दक्षिण भारत की विजय को क्या कहा गया है? समुद्रगुप्त के इलाहाबाद लेख में वर्णित दक्षिण भारत की विजय को क्या कहा गया है? तो इसे क्या कहा गया है? तो इसे कहा गया है धर्म विजय, यानी ग्रहण मोक्षानुग्रह कहा गया है। क्या कहा गया है? धर्म विजय या ग्रहण मोक्षानुग्रह कहा गया है। नेक्स्ट है, मराठा संतों का सही कालक्रम है। जो मराठा संत है उसका सही कालक्रम कौन सा है? तो वो है नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास। किस प्रकार है? नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली में जंतर मंत्र का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में जंतर मंत्र है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण है वो जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया था? जय सिंह द्वितीय ने। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, मुगल काल में प्रांतों का विभाजन प्रथम बार किसने किया था? मुगल काल में प्रांतों का विभाजन है वो प्रथम बार किसने किया था? तो वो क्या था? अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने किया था। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह द्वारा करवाया गया? जो आगरा की मोती मस्जिद है उसका निर्माण किस मुगल बादशाह के द्वारा करवाया गया था? तो वो करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंग्रेज राजदूत जिसने शिवाजी के राज्याभिषेक समारोह में ईस्ट इंडिया कंपनी के उपहारों के साथ रायगढ़ में भाग लिया था। अंग्रेज राजदूत जिसने शिवाजी के राज्याभिषेक समारोह में ईस्ट इंडिया कंपनी के उपहारों के साथ रायगढ़ में भाग लिया था, तो वो कौन था? वो था ओक्शेन डेन। कौन था? ओक्शेन डेन था। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस स्वतंत्रता सेनानी को सर ह्यूरोज ने वीरतम और श्रेष्ठतम कहा है? किस स्वतंत्रता सेनानी को सर ह्यूरोज ने वीरतम और श्रेष्ठतम कहा है? तो वो किसने कहा है? रानी लक्ष्मीबाई को कहा है। किसको कहा है? रानी लक्ष्मीबाई को। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है? निम्न किसने कहा कि कांग्रेस
कांग्रेस है, ये क्या है, लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था 12 में बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, लाला लाजपत राय ने कहा था। किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह विदेशी पत्रकार जिसने धरासना नामक वृक्ष सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए हैं। वह विदेशी पत्रकार जिसने धारासन नमक वृक्ष सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया है, तो वो किसने दिया है? तो वो दिया है वेब मिलर ने। किसने दिए थे? वेब मिलर ने दिए थे। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खुदाई खिदमतकार नामक संस्था के संस्थापक थे। खुदाई खिदमतकार नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो वो थे खान अब्दुल गफार खान थे। कौन थे? खान अब्दुल गफार खान। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को अनुमोदन किया था? तो ये किसने किया था? कराची अधिवेशन में। किस अधिवेशन में किया था? कराची अधिवेशन में। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, किस इतिहासकार के अनुसार 1917 की रूस की क्रांति तो एक थी लेकिन इसके दो चरण थे? किस इतिहासकार ने के अनुसार 1917 की रूस की क्रांति तो एक थी लेकिन इसके दो चरण थे? तो ये किसने कहा था? लिप्सन ने कहा था। किसने कहा था? लिप्सन ने। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसको सुमिलित करना है। 17 में देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा। मोंटेग्यू है, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है द स्प्रिंग ऑफ लॉस से। किससे? द स्प्रिंग ऑफ लॉस से संबंधित है। वाल्टेयर किससे संबंधित है? तो ये एडिप से संबंधित है। रूसो किससे संबंधित है? तो रूसो है सामाजिक समझौते से संबंधित। दिदोर किससे संबंधित है? फिलासफिक थॉट्स हैं। किससे संबंधित है? फिलासफिक थॉट्स हैं या फिलोसॉफिक थॉट्स हैं, थॉट्स से संबंधित है। तो इसमें 3, 1, 4, 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, फ्रांस के किस वित्त मंत्री ने राज्य के आय व्यय का विवरण प्रकाशित कर जनता को आंदोलित कर दिया था? फ्रांस के किस वित्त मंत्री ने राज्य के आय व्यय का विवरण प्रकाशित कर जनता को आंदोलित कर दिया था? तो वो कौन था? वो था नेकर था। कौन था? नेकर था। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? जो अमेरिकन फिलोसॉफिक सोसाइटी है इसकी स्थापना किसने की थी? तो वो की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अधिवेशन सामान्यतः कितने वर्ष में कितनी बार होता है? जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसका अधिवेशन सामान्यतः वर्ष में कितनी बार होता है? तो कितनी बार होता है? वो होता है एक बार। कितनी बार होता है? एक बार। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुर्व्यय अगर संबंधित होता है, दुर्व्यय अगर संबंधित होता है तो किससे संबंधित होता है? तो वो होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के उद्भव से होता है। किससे होता है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से उद्भव, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के उद्भव से होता है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित की सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर चुनिए। सूची 1 में वन का नाम दिया हुआ है, सूची 2 में स्थिति दी हुई है, उनको क्या करना? आपस में सही सम्मिलित करना है। मानस कहाँ पे है? तो ये असम में है। मानस कहाँ है? असम में। बेतला कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। गोरुमारा कहाँ पे है? दोबारा देखो इसको। मानस कहाँ है? असम में है। बेतला कहाँ पे है? बिहार में। गोरुमारा कहाँ पे है? तो ये पश्चिम बंगाल में। मुदुमलाई कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तो इस प्रकार ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4। 22 में ए राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4 है। नेक्स्ट है, विश्व के निर्वाह कृषि क्षेत्रों में से बागानी कृषि क्षेत्र भिन्न है क्योंकि? विश्व के निर्वाह कृषि क्षेत्रों से बागानी कृषि क्षेत्र भिन्न है क्योंकि?
क्यों भिन्न है? तो वो है उनमें व्यवस्थित कृषि है, उनमें व्यवस्थित कृषि है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्या है? भिन्न है, तो इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से कौन से नगर रेशम वस्त्र उद्योग से संबंधित नहीं है? भारत में निम्नलिखित में से कौन से नगर रेशम वस्त्र उद्योग से संबंधित नहीं है? तो कौन से संबंधित नहीं है? तो उसका कोड के आधार पर हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो कोड के आधार पर सही चयन करते हैं तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा मुरीदाबाद, मुर्शिदाबाद है, लुधियाना नहीं है, बड़ोदरा भी नहीं है और अम्बाला भी नहीं है। तो इसमें 24 में राइट आंसर हो जाएगा ए। 2 3 4 नहीं है, बाकी सब मुर्शिदाबाद है। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित किया, सूचियों के आधार पर कोड की सहायता से उत्तर का चयन करना है। एक में खनिज प्रकार है, सूची 1 में, सूची 2 में खनिज का नाम दिया हुआ है। सूची 1 में खनिज का प्रकार है, सूची 2 में किस प्रकार के खनिज के नाम बताना है, अलग अलग है। तो इसको सम्मिलित करना है, देखते हैं सम्मिलित करते हैं। 25 में अधात्विक है, वो क्या है? एस्बेस्टोस है। धात्विक क्या है? वुल्फ्रेम है। अपरिवर्तनीय क्या है? तो वो काइनाइड है। उर्वरक क्या है? जिप्सम उर्वरक है। जिप्सम क्या है? उर्वरक है। तो इस प्रकार 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 3 4 1 2 राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 3 4 1 2 25 में सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 26 नंबर। सूची 1 और सूची 2 को, सूची 1 में जलवायु प्रदेश है, सूची 2 में अवस्थित क्षेत्र है। तो कौन सा जलवायु प्रदेश किस क्षेत्र में है? तो उसको क्या करना है? आपस में सम्मिलित करना है 26 में। तो देखते हैं कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। टुड्रा, टुड्रा ये कहाँ पे है? तो ये उत्तरी अक्षांश रेखा है। टुड्रा कहाँ पे है? उत्तरी अक्षांश रेखा पर अवस्थित है। मानसून कहाँ पे है? तो मानसून है ये उष्ण कटिबंध के बड़े क्षेत्र। मानसून क्या? उष्ण कटिबंध के बड़े क्षेत्र है। भूमध्य सागरीय उष्ण कटिबंधीय है। भूमध्य सागरीय उष्ण कटिबंधीय ये क्या है? 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश महाद्वीपों के पश्चिम उपांत है। भूमध्य रेखा कहाँ पे है? भूमध्य रेखा है भूमध्य रेखीय महाद्वीप भीतरी कम से मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र। तो इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा 2 3 1 4। 26 में ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा 2 3 1 4। नेक्स्ट है 27 नंबर। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन करना है, कथन और कारण दिए हुए हैं। इनमें देखना है कौन सा कथन सही है और कारण सही है। तो कथन यह है कि नमी आपूर्ति तथा वनों के बीच घनिष्ठ सहसंबंध है। नमी आपूर्ति तथा वनों के बीच घनिष्ठ सहसंबंध है। ये क्या है? ये सत्य है। कारण क्या है? संसार के अधिकांश आदर क्षेत्र वृक्षों से ढके हैं। ये भी क्या सत्य है, मगर इसकी क्या सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें बी नंबर राइट आंसर का। ए आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रतिरूपों में से कौन घुमंदीय संरचना से संबंधित है? निम्नलिखित अफवाह प्रतिरूपों में से कौन घुमंदीय संरचना से संबंधित है? तो वो कौन है? वह वलयाकार। कौन है? वलयाकार है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लघु हिमालय में स्थित दर्रे का नाम है। जो लघु हिमालय है उसमें स्थित दर्रे का नाम है, तो वो दर्रा कौन सा है? तो वो है शिपकिल्ला दर्रा। कौन सा है? शिपकिल्ला दर्रा। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शेल का कायांत्रित तुल्यमान रूप है। शेल का कायांत्रित तुल्यमान रूप है तो वो स्लेट है। कौन सा है? स्लेट है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये किस स्थान पर स्थित है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में प्राप्त वार्षिक कुल धरातलीय जलराशि का वितरण निम्नानुसार पाया जाता है। वाष्प बन जाता है, भूमि सोख लेती है, शेष नदियों से प्रवाहित होता है।
इन्हें अलग अलग वाष्प कितना प्रतिशत बनता है, भूमि कितने प्रतिशत जल को सोखती है और कितने प्रतिशत जल नदियों में प्रवाहित होता है, इनको प्रतिशत में आंकड़ों बताना है हमें। तो प्रतिशत में आंकड़े बताते हैं तो वो है 25%। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 25% वाष्प बनता है, 30% भूमि सोखती है और 45% नदियों में प्रवाहित होता है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिसरण सीमा निम्न में से कौन सी घटना नहीं होती है। अभिसरण सीमा पर निम्न में से कौन सी घटना नहीं होती है, तो कौन सी नहीं होती है, वो है घाटी का निर्माण। ये क्या अभिसरण सीमा पर घटना नहीं होती है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा एक सही कथन है, तो कौन सा एक सही है वो हमें चुनना है। तो देखते हैं 2014 में राजस्थान की मात्र मृत्यु दर 318 थी, ये क्या गलत है। राजस्थान में मात्र मृत्यु दर एमएमआर में उच्च गिरावट दर्ज की गई, ये सत्य है। वर्ष 2007 में राजस्थान की मात्र मृत्यु दर सबसे उच्च थी, ये गलत है। भारत में औसत के मुकाबले राजस्थान की मात्र मृत्यु दर बहुत अच्छी है, यह भी गलत है। तो इसमें कौन सा कथन सही है, तो 2 नंबर सही है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ ए नहीं है, यहाँ बी है, तो 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन से वृक्ष को जंगल की आग के द्वारा संबोधित किया जाता है, यानी कौन से वृक्ष को जंगल की आग कहते हैं, तो वो वृक्ष कौन सा है, तो वो है 35 में राइट आंसर हो जाएगा ढाक है। कौन सा है, ढाक है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जंगल की आग के द्वारा संबोधित किया जाता है, तो किसे संबोधित किया जाता है, ढाक को संबोधित किया जाता है 35 में। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान का वह जिला जो हरियाणा को स्पर्श नहीं करता है। राजस्थान का वह जिला जो हरियाणा को स्पर्श नहीं करता है, तो वो कौन सा है, तो वो भीलवाड़ा है। कौन सा है, भीलवाड़ा है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान का वह जिला जो गुजरात व मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। राजस्थान का वह जिला जो गुजरात व मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है, तो वो कौन सा है, तो वो बांसवाड़ा है। कौन सा है, बांसवाड़ा है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हम प्रश्नों के पढ़ने में बहुत ही सावधानी बरत रहे हैं, फिर भी अगर कहीं हमसे गलत पढ़ा जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें उसका सही उत्तर पूछ सकते हो, और कोई डाउट हो तो भी सही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, उसका तुरंत जवाब देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में जिलों के नाम दिए और सूची 2 में जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार दिया हुआ है, तो इनको क्या करना है, आपस में सम्मिलित करना है। तो देखते हैं किस प्रकार सम्मिलित होते हैं ये। 38 में जोधपुर का कितना है, 161 है। कोटा का कितना है, 374। अजमेर का कितना है, 305। भरतपुर का कितना है, तो भरतपुर का 503 है। कितना है, 503 है। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 4 3 2 1 राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार वह जिला जो 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार वह जिला जो 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है, तो वो कौन सा है, तो वो है 39 में राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा है। कौन सा है, बांसवाड़ा है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन। तटस्थ वक्र विश्लेषण क्या व्यक्त करता है। जो तटस्थ वक्र विश्लेषण है वो क्या व्यक्त करता है, तो वो व्यक्त करता है दो या दो से अधिक वस्तुओं के कुछ सहयोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी जो तटस्थ वक्र वो क्या विश्लेषित करता है, व्यक्त करता है, तो वो यह व्यक्त करता है कि दो या दो से अधिक वस्तुओं के मूल्य सहयोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन। सीमांत उपयोगिता विश्लेषण क्या व्यक्त करता है। जो सीमांत उपयोगिता विश्लेषण है वो क्या व्यक्त करता है, तो यह व्यक्त करता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की अगली इकाई का उपभोग करता जाता है, उसे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। तो ये सीमांत उपयोगिता विश्लेषण व्यक्त करता है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस नियम को अर्थशास्त्र का आधारभूत नियम माना जाता है। निम्न में से किस नियम को अर्थशास्त्र का आधारभूत नियम माना जाता है, तो किसे माना जाता है, तो वो है सीमांत उपयोगिता हर्ष नियम को। सीमांत उपयोगिता हर्ष नियम को माना जाता है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि किसी वस्तु की पूर्ति घट जाती है परंतु मांग स्थिर रहती है, तो यदि किसी वस्तु की पूर्ति घट जाती है परंतु मांग है वो स्थिर रहती है, तो क्या होता है, तो होता है
साम्य मूल्य में वृद्धि होगी परंतु मात्रा में कमी आएगी। साम्य मूल्य में वृद्धि होगी परंतु मात्रा में कमी आएगी। 43 में ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु की मांग में वृद्धि हो तथा पूर्ति में कमी हो तो क्या होता है। यदि किसी वस्तु की मांग में वृद्धि परंतु पूर्ति में कमी हो तो क्या होता है। तो होता है मूल्य तेजी से बढ़ेगा परंतु मात्रा स्थिर रहेगी। मूल्य वो तेजी से बढ़ जाएगा परंतु मात्रा है वो स्थिर रहेगी। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुरक्षित शाख का अर्थ है। जो सुरक्षित शाख है उसका अर्थ है, तो उसका क्या अर्थ है। तो उसका अर्थ है शाख पर गारंटी उपलब्ध है। शाख पर क्या गारंटी उपलब्ध है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, बैंक अपनी जमाओं का कुछ प्रतिशत के रूप में नकद कोष में रखकर शेष धनराशि को ऋण के रूप में दे देता है, किंतु इस ऋण को नकद न देकर ऋणी के खाते में जमा कर देता है। इस प्रकार उधार ऋण से प्राप्त जमा को कहते हैं। यानी बैंक अपनी जमाओं का कुछ प्रतिशत के रूप में नकद कोष में रखकर शेष धन को ऋण के रूप में दे देता है, किंतु इस ऋण को नकद न देकर ऋणी के खाते में जमा कर देता है। इस कारण उधार ऋणी से प्राप्त जमा को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं व्युत्पन्न जमा कहते हैं। व्युत्पन्न जमा कहते हैं। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा मेन और बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB की शुरुआत कब की गई। यूनेस्को द्वारा मेन और बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 1971 में। वर्ष 1971 में शुरुआत की गई थी। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण है तथा मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त है, यह किस का कथन है। मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण है तथा मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त है, यह किसका कथन है। तो यह है किन्स का। किसका कथन है। किन्स का कथन है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एशिया एंड द पैसिफिक SDGs प्रोग्राम रिपोर्ट 2022 में किस विकास लक्ष्य में भारत की स्थिति में सुधार हुआ है। इन्हें 2022 में किस विकास लक्ष्य में भारत की स्थिति में सुधार हुआ है। तो किस में सुधार हुआ है। वो है सस्ती और साफ सुथरी ऊर्जा में। किसमें। सस्ती और साफ सुथरी ऊर्जा में सुधार हुआ है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक है क्योंकि यह अन्य बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता का कार्य करता है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है कि केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक है क्योंकि यह अन्य बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता का कार्य करता है। तो यह मत है हार्टे का है। किसका है। हार्टे का है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुद्रा संकुचन को नियंत्रित करने का मौद्रिक उपाय है। मुद्रा संकुचन को नियंत्रित करने का मौद्रिक उपाय है तो कौन सा है। तो वो है मुद्रा की मात्रा में वृद्धि। कौन सा है। मुद्रा की मात्रा में वृद्धि है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन, निम्न को सम्मिलित कीजिए। निम्न को सम्मिलित करना है। एक नंबर सूची 1 में बेरोजगारी का प्रकार और सूची 2 में उपस्थिति है। इनको क्या करना है। आपस में सम्मिलित करना है। यानी किस बेरोजगारी किस क्षेत्र में होती है या कहां पे होती है। तो 52 में राइट आंसर हो जाएगा। % बेरोजगारी है, ये कहां पे होती है। ये अर्ध विकसित देशों में होती है। कहां पे होती है। अर्ध विकसित देशों में होती है। आदर्शीय बेरोजगारी कहां पे होती है। तो आदर्शीय बेरोजगारी विकासशील देशों में होती है। आदर्शीय बेरोजगारी कहां पे होती है। विकासशील देशों में होती है। मौसमी बेरोजगारी कहां पे होती है। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में होती है मौसमी बेरोजगारी। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जिसके कुआं नहीं है, ट्यूबवेल नहीं है, तो वो क्या है वर्षा पर निर्भर रहते हैं। तो वर्षा क्या है 6 महीने बारहानी खेती करते हैं और 6 महीने है वो बेरोजगार हो जाते हैं। 6 महीने तो कार्य में लगे रहते हैं, 6 महीने बेरोजगार हो जाते हैं। उसके बाद होती है घर्षण बेरोजगारी। है किसमें होती है। विकसित देशों में होती है। घर्षण बेरोजगारी कहां पे होती है। विकसित देशों में होती है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 3 2 1 4। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में आने वाले उतार चढ़ाव मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में आने वाले उतार चढ़ाव मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होते हैं। तो ये किससे प्रभावित होती है। 53 में राइट आंसर हो जाएगा। कृषि उत्पाद से होते हैं। किससे होते हैं। कृषि उत्पाद से प्रभावित होते हैं। ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन और कारण दिए हुए, कथन ए और कारण आर दिया हुआ है, कौन सा सत्य है वो देखना है हमें। तो इसमें क्या है, कथन ए कहता है विश्व व्यापार संगठन के दायित्व में भारत कृषि के क्षेत्र में उपदान में कमी करना आवश्यक नहीं है, ये सत्य है। भारत विकासशील देश है, ये भी सत्य है। इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। दोनों ए और आर सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें मेरा सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में क्या प्रकाशन है, सूची 1 में प्रकाशक है और सूची 2 में प्रकाशन है। तो कौन है, किस चीज का प्रकाशन है करता है वो हमें देखना है। तो देखते हैं इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। उद्योग मंत्रालय ये किसको प्रकाशित करता है, तो ये प्रकाशित करता है राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को क्या कहता है, प्रदर्शित करता है या प्रकाशन करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ये क्या करता है, जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है ये क्या करता है, थोक मूल्य सूचकांक प्रदर्शित करता है या थोक मूल्य सूचकांक का प्रकाशन करता है। थोक मूल्य सूचकांक। भारतीय रिजर्व बैंक क्या करती है, तो ये करेंसी व वित्त संबंधी रिपोर्ट तैयार करती है। करेंसी व वित्त संबंधी रिपोर्ट है वो तैयार करती है। वित्त मंत्रालय क्या करता है, आर्थिक समीक्षा करता है। आर्थिक समीक्षा, आर्थिक समीक्षा कौन करता है, वो वित्त मंत्रालय करता है। तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 4 3 1 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न पर विचार करना है, इनमें से कौन आंतरिक ऋण का घटक है। तो इनमें से जो 4 3 दिए हुए इनमें से आंतरिक ऋण का घटक कौन है, तो उन पर हमें विचार करना है। तो देखते हैं कौन है। बाजार ऋणदाता है, ट्रेजरी ट्रेजरी बिल है, भारतीय रिजर्व बैंक को निर्गमित विशेष प्रतिभूतियां हैं, ये भी सत्य है। ये सब क्या आंतरिक ऋण के घटक है, तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को किस वर्ष स्थापित किया गया। जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को किस वर्ष स्थापित किया गया था, जिन्हें वर्ष 2030 तक हासिल किया जाना है, ये किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो 57 में राइट आंसर हो जाएगा। 2015 में क्या स्थापित किया था, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन। भारत सरकार का सचिव जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है, को नीति आयोग के किस पद पर नियुक्त किया जाता है। इन भारत सरकार के सचिव जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है, को नीति आयोग में किस पद पर नियुक्त किया जाता है, तो उसे नियुक्त किया जाता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। सीईओ, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है राजनीतिक विज्ञान में कुछ नया नहीं है, कुछ सत्य नहीं है और कुछ भी नहीं है जिसका कोई मतलब हो। यह निम्नलिखित कथन किसका है, तो यह किसने कहा था कि राजनीतिक विज्ञान में कुछ नया नहीं है, कुछ सत्य नहीं है और कुछ भी नहीं है जिसका कोई मतलब हो। ये किसने कहा था, तो ये कहा था एमरसन ने कहा था। किसने कहा था, एमरसन ने कहा था। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 60 नंबर। राजस्थान में मरुस्थल प्रसार को रोकने के लिए ऑपरेशन खेजड़ी कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो ऑपरेशन खेजड़ी कार्यक्रम है ये कब शुरू किया गया था राजस्थान में, तो 1991 में शुरू किया गया था। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष 1991 में। नेक्स्ट है 61 नंबर। निम्नलिखित लौकिक संप्रभुता का प्रतिपादन करता है। निम्नलिखित लौकिक संप्रभुता का प्रतिपादन करता है, तो वो कौन करता है, वो करता है रूसो। कौन करता है, रूसो करता है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर क्या करना है, हमें विचार करना है और कौन सा सत्य है। तो सत्ता वेद पूर्ण शक्ति है, ये भी सत्य है। शक्ति वेद पूर्ण बल है, ये भी सत्य है। इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 सत्य है। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन।
संविधान निर्माण सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जो संविधान निर्माण सभा में उद्देश्य प्रस्ताव है ये किसने प्रस्तुत किया था? तो वो किया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित मामलों में दिए गए निर्णयों में कौन सा मिनर्वा मिल्स के मामले में दिए गए निर्णय से पुनः अभिपोस्ट किया गया था? यानी कौन सा जो निर्णय था वो मिनर्वा मिल्स के मामले में दिए गए निर्णय से पुनः अभिपोस्ट किया गया था? तो वो था 64 में राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती मामले में। किसमें? केशवानंद भारती मामले में। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है यानी छुआछूत को। तो वो कौन सा है? तो 65 में डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 द्वारा। किसके द्वारा? अनुच्छेद 17 के द्वारा छुआछूत को अंत किया गया या अस्पृश्यता को समाप्त किया गया। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हमने अनुच्छेद का एक संपूर्ण वीडियो बना रखा है, वो जाकर आप देख सकते हो। मात्र 20 मिनट का वीडियो है जिसमें आपको बहुत ही फायदा होगा। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार निम्न संशोधन द्वारा दिया गया है। जो शिक्षा का अधिकार है वो किस संशोधन के द्वारा दिया गया है? तो वो है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? 86 संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति कब अध्यादेश जारी कर सकता है? राष्ट्रपति कब अध्यादेश जारी कर सकता है? तो ये कब जारी कर सकता है? संसद के अधिवेशनों के बीच की अवधि में। संसद के अधिवेशनों के बीच की अवधि में क्या अध्यादेश जारी कर सकता है? सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 68। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कैसे की जा सकती है? भारत के उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कैसे की जा सकती है? तो वो कैसे की जा सकती है? 68 में राइट आंसर हो जाएगा संसदीय अधिनियम द्वारा की जा सकती है। संसदीय अधिनियम के द्वारा की जा सकती है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। पंचायतों का कार्यकाल है, पंचायतों का कार्यकाल कितना है? तो वो है 5 वर्ष। कितना है? 5 वर्ष है। संसद भवन का आतंकी हमला कब हुआ था? संसद भवन पर आतंकी हमला है वो कब हुआ था? इन आतंकवादियों के द्वारा जो हमला किया गया था वो कब हुआ था? तो 70 में राइट आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। कब हुआ था? 13 दिसंबर 2001 को। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण किया गया था? भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण किया गया था? तो वो था आंध्र प्रदेश। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। राज्य का लोप हो जाएगा यह किसका कथन है? राज्य का लोप हो जाएगा यह किसका कथन है? तो यह मार्क्स का है। किसका कथन है? मार्क्स का कथन है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्र राज्य संबंधों पर आरएस कार्य आयोग का गठन हुआ था। केंद्र राज्य संबंधों पर आरएस कार्य आयोग का गठन हुआ था। तो वो कब हुआ था? 73 में राइट आंसर हो जाएगा। 1983 में हुआ था। कब हुआ था? 1983 में हुआ था। परंपरागत विचार के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में शामिल नहीं है। परंपरागत विचार के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है? वह है राजनीतिक अर्थव्यवस्था का अध्ययन, ये शामिल नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन शामिल है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अध्ययन शामिल है, भू राजनीतिक अध्ययन शामिल है, मगर अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन शामिल नहीं है। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन। दिसंबर 1996 में अफ्रीका में गंगा जल बंटवारे से संबंध ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले नेता थे। दिसंबर 1996 में अफ्रीका में गंगा जल बंटवारे से संबंध ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले नेता थे। तो वो कौन थे? 75 में राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती शेख हसीना और एस डी देवगौड़ा थे। कौन थे? श्रीमती शेख हसीना और एस डी देवगौड़ा थे। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विदेश नीति का बाहरी निर्धारक तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विदेश नीति का बाहरी निर्धारक तत्व है? तो वो कौन सा है? 76 में बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकतंत्र का व्यापक अर्थ है। लोकतंत्र का व्यापक अर्थ है तो वो क्या है? यह निर्णय के सिद्धांतों का एक समूह है, ये सत्य है। यह निर्णय के लिए एक विधि है, ये भी सत्य है। यह आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित अवधारणा है, ये भी सत्य है। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी क्या है? लोकतंत्र का व्यापक अर्थ है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 78। मैक्स वेबर के अनुसार पूंजीवाद समाज में वर्गों की रचना का सही आधार है, उनमें से कौन सा है? मैक्स वेबर के अनुसार पूंजीवादी समाज में वर्ग की रचना का सही आधार कौन सा है? तो वो कौन सा है? 78 में राइट आंसर हो जाएगा
बाजार पर स्थिति में संपत्ति संबंध, बाजार पर स्थिति में संपत्ति संबंध है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, अगस्त काम्ट के अनुसार मानवीय ज्ञान 3 प्रमुख अवस्थाओं से गुजरता है, उनका सही क्रम है। अगस्त काम्ट के अनुसार मानवीय ज्ञान 3 मुख्य अवस्थाओं से गुजरता है, उनका सही क्रम है, तो सही क्रम कौन सा है, 79 में राइट आंसर हो जाएगा। धर्मशास्त्रीय है, तत्वमीमांसीय है, प्रत्यक्षात्मक है। धर्मशास्त्रीय, तत्वमीमांसीय और प्रत्यक्षात्मक है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है सी नंबर क्वेश्चन, समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के ऐसे समूह से हैं जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं, यह कथन किसका है। समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं, यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका है, 80 में राइट आंसर हो जाएगा। मैक्यावर एवं पेज का है, किसका है, मैक्यावर एवं पेज का है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त पर स्थिति का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त पर स्थिति का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, वो है शिक्षा, ये नहीं है, सी नंबर राइट आंसर है, शिक्षा नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय विदेश नीति का आंतरिक निर्धारित तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विदेश नीति का आंतरिक निर्धारक तत्व है, तो आंतरिक निर्धारित तत्व है, तो वो कौन सा है, तो वो है संवैधानिक आधार है, भौगोलिक तत्व है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, तो इसमें डी नंबर राइट आंसर। उपरोक्त सभी क्या है, भारतीय विदेश नीति का आंतरिक निर्धारित तत्व है। नेक्स्ट है 83, निम्नलिखित में से किसने जाति के व्यवसायिक सिद्धांत का प्रतिपादित किया है। निम्नलिखित में से किसने जाति के व्यवसायिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो वो किसने किया है, वो क्या है, नेस्फील्ड ने, किसने किया, नेस्फील्ड ने किया, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मातृ स्थानीय पर पितृ स्थानीय तथा नव स्थानीय परिवार के रूप में परिवार का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है, तो परिवार का वर्गीकरण है वो किसने प्रस्तुत किया है, तो वो क्या है, दुबे ने किया है, किसने किया है, दुबे ने किया है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह के किस स्वरूप में कन्या यज्ञ कराने वाले पुरोहित को दान स्वरूप दी जाती है। हिंदू विवाह के किस स्वरूप में कन्या यज्ञ करवाने वाले पुरोहित को दान स्वरूप दी जाती है, तो किस विवाह में दी जाती है, 85 में राइट आंसर हो जाएगा, देव विवाह में, किसमें, देव विवाह में दी जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन का सामाजिक सांस्कृतिक इत्यात्मक का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन का सामाजिक सांस्कृतिक इत्यात्मक का सिद्धांत प्रतिपादन किया है, तो वो किसने किया है, वो किया है सोरोकिन ने, किसने किया, सोरोकिन ने किया, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संग्रहशील एवं औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया है। संग्रहशील एवं औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया है, तो वो किया है, 87 में राइट आंसर हो जाएगा, स्पेंसर ने किया, किसने किया, स्पेंसर ने किया, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एक्सचेंज के लेखक है। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एक्सचेंज के लेखक है, तो वो कौन है, तो वो है एमएन श्रीनिवास, कौन है, एमएन श्रीनिवास है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र एक विद्वान है क्योंकि यह, समाजशास्त्र एक विद्वान है क्योंकि यह, तो यह क्या है, वस्तुनिष्ठ है, वह क्या है, वस्तुनिष्ठ है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्री सामाजिक संबंधों के स्वरूप का अध्ययन है, यह कथन किसका है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है, यह कथन किसका है, तो यह किसका है, 90 में राइट आंसर हो जाएगा, सीमेल का है, किसका है, सीमेल का है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जनजाति में बहुपति विवाह की प्रथा प्रचलन है। निम्नलिखित में से किस जनजाति में बहुपति विवाह की प्रथा प्रचलित है, तो वो किसमें है, तो वो नायर में है, किसमें, नायर में है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, धर्म की उत्पत्ति के लिए टोटमवाद को उत्तरदायी ठहराया था। धर्म की उत्पत्ति के लिए टोटमवाद को उत्तरदायी ठहराया था, तो वो किसने ठहराया था, वो ठहराया था, 92 में राइट आंसर हो जाएगा, दुर्खिम ने ठहराया था, किसने ठहराया था, दुर्खिम ने ठहराया था। नेक्स्ट है, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक है। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक है, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, 93 में राइट आंसर हो जाएगा, रजनी कोठारिया, कौन है, रजनी कोठारिया, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन, यह कथन किस विद्वान का है कि वर्ण निर्धारण में व्यक्तिगत विशेषताओं का महत्व है, आपके अनुसार वर्ण का संबंध रंग से है। यह कथन किस विद्वान का है कि वर्ण निर्धारण में व्यक्तिगत विशेषताओं का महत्व है, आपके अनुसार वर्ण का संबंध रंग से है, किस रंग से,
ये किस विद्वान ने कहा था? तो 94 में राइट आंसर हो जाएगा जीएस गुरे ने कहा था। किसने कहा था? जीएस गुरे ने। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है जातिवाद अंध और परिमिति समूह भक्ति है। जातिवाद अंध और परिमिति समूह भक्ति है, यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन किस विद्वान का है? 95 में राइट आंसर हो जाएगा काका कालेलकर का है। किसका है? काका कालेलकर का है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है लोक प्रशासन में वे सभी गतिविधियां शामिल है जिसका उद्देश्य लोक नीति के पूर्ति करना या उसे लागू करना है। लोक प्रशासन में वे सभी गतिविधियां शामिल है जिनका उद्देश्य लोक नीति की पूर्ति करना या उसे लागू करना है। तो ये किसका मत है? तो ये एल.डी. वाइट का है। किसका है? एल.डी. वाइट का मत है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोक प्रशासन में पोस्ट कॉरप दृष्टिकोण दिया था। तो लोक प्रशासन में पोस्ट कॉरप दृष्टिकोण है, ये किसने दिया था? तो ये दिया था 97 में राइट आंसर हो जाएगा लूथर गुलिक ने दिया था। किसने दिया था? लूथर गुलिक ने। ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोक प्रशासन के समग्र दृष्टिकोण में सम्मिलित है। लोक प्रशासन के समग्र दृष्टिकोण में सम्मिलित है, तो वो क्या सम्मिलित है? तो 98 में राइट आंसर हो जाएगा प्रबंधकीय गतिविधि है, तकनीकी गतिविधि है, लिपिक संबंधी या दस्ती कार्य संबंधी गतिविधि है। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्या लोक प्रशासन में समग्र दृष्टिकोण में सम्मिलित है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रचना है। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रचना है, तो ये किसके है? तो ये है वुड्रो विल्सन की। किसके है? वुड्रो विल्सन की है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन ऊंचाई क्रम को स्केलर प्रक्रिया कहा है। ऊंचाई क्रम को स्केलर प्रक्रिया कहा है, तो वो किसने किया है? तो 100 में राइट आंसर हो जाएगा मुन्ने व रेले ने कहा। किसने कहा था? मुन्ने व रेले ने कहा। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है लेवल जपिंग का संबंध है। लेवल जपिंग का संबंध है, तो लेवल जपिंग का संबंध किसने है? तो गैंग प्लेक्स है। किसने? गैंग प्लेक्स है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हर्बर्ट ए साइमन ने अपनी विचारधारा की रूपरेखा निम्न में से किस पुस्तक में प्रस्तुत की है? हर्बर्ट ए साइमन ने अपनी विचारधारा की रूपरेखा निम्न में से किस पुस्तक में प्रस्तुत किया है? तो किस पुस्तक में प्रस्तुत किया है? वो है प्रशासकीय व्यवहार प्रशासनिक संगठन में निर्णय करने की प्रक्रिया का अध्ययन है। प्रशासनिक व्यवहार प्रशासनिक संगठन में निर्णय करने की प्रक्रिया का अध्ययन है। तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 103 नंबर क्वेश्चन प्रशासनिक मानव मॉडल निम्न में से किसकी वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करता है? जो प्रशासनिक मानव मॉडल है, ये किसकी वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करता है? तो वो प्रस्तुत करता है 103 में राइट आंसर हो जाएगा निर्णय लेने संबंधी व्यवहार की। किसके? निर्णय लेने संबंधी व्यवहार की स्थिति प्रस्तुत करता है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हजबर्ग के अनुसार अभिप्रेरक कारकों में सम्मिलित है। हजबर्ग के अनुसार अभिप्रेरक कारकों में सम्मिलित है, तो वो क्या सम्मिलित है? तो 104 में राइट आंसर हो जाएगा मान्यता और उपलब्धि है। मान्यता और उपलब्धि है, तो इसमें डी नंबर राइट आंसर है। 3 और 4 सत्य है। नेक्स्ट है मेस्लो के आवश्यकता सोपान को क्रम से लगाइए। जो मेस्लो का आवश्यकता सोपान है उसको क्रम से लगाना है, तो किस प्रकार है? तो वो है शारीरिक सुरक्षा सामाजिक समान और आत्मसिद्धि है। किस प्रकार है? शारीरिक सुरक्षा सामाजिक समान और आत्मसिद्धि है। ये इस प्रकार का है, इसमें बार बार क्वेश्चन आता है। सर्वप्रथम ये कौन सा हो गया? सामाजिक हो गया। उसके बाद ये कौन सा हो गया? ये सुरक्षा। उसके बाद ये कौन सा हो गया? सामाजिक। और ये बना दो तो समान, और जो ऊपरला बंचा है ये क्या? आत्म सिद्धि है। तो इस प्रकार ये इन्होंने मॉडल बनाया था। ये क्या आपको याद रखना है किस किस में? सर्वप्रथम शारीरिक, उसके बाद सुरक्षा सामाजिक सम्मान और आत्म सिद्धि है। तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 106 नंबर क्वेश्चन नीचे दो विकल्प दिए गए हैं। यह एक को कथन ए तथा दूसरे को आर कहा गया है। कथन ए और कारण आर दिया हुआ है, कौन सा इसमें सत्य है, क्या सही व्याख्या करता है या नहीं करता है, वो हमें बताना है। मंत्री और सिविल कर्मचारी के बीच का संबंध मालिक और सेवक के बीच का संबंध है, तो ये क्या गलत दिया हुआ है। सिविल कर्मचारी को चाहिए कि वह मंत्री को ईमानदारी के साथ सलाह दे, ये भी सत्य है। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट है 107 नंबर क्वेश्चन सरकार में नीति निर्माण करने में एक मंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है।
सरकार में नीति निर्माण करने में एक मंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है, तो वो कौन होता है? वो होता है सामान्यज्ञ होता है, विशेषज्ञ होता है, सॉरी सामान्यज्ञ होता है। कौन होता है? सामान्यज्ञ होता है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फुलटन समिति का संबंध है। जो फुलटन समिति है उसका संबंध है, तो उसका संबंध किससे है? ब्रिटेन से है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, किससे है? ब्रिटेन से है। नेक्स्ट है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ है उसमें चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? प्रेस को कहा जाता है। किसे? प्रेस को। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकायुक्त की संस्था सर्वप्रथम किस राज्य में स्थापित की गई? लोकायुक्त की संस्था सर्वप्रथम किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो वो महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी। किसमें? महाराष्ट्र में। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रशासन पर नागरिक नियंत्रण का सबसे कारगर उपाय क्या है? प्रशासन पर नागरिक नियंत्रण का सबसे कारगर उपाय क्या है? तो वो कौन सा है? तो वो है जनमत है। क्या है? जनमत है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संसद में लोकपाल विधेयक निम्न में से कौन से वर्ष में प्रस्तुत नहीं हुआ था? संसद में लोकपाल विधेयक निम्न में से कौन से वर्ष में प्रस्तुत नहीं हुआ था? तो किस में प्रस्तुत नहीं हुआ था? 112 में। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1978 में प्रस्तुत नहीं हुआ था। नेक्स्ट है ऋत्विज की संख्या कितनी है? ऋत्विज की संख्या कितनी है? तो वह 4। कितनी है? 4 है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नास्तिक को वेद निंदक कहा गया है। नास्तिक को वेद निंदक कहा गया है, तो ये किसने कहा गया है? तो 114 में राइट आंसर हो जाएगा। मनुस्मृति को में कहा गया है। किसमें कहा गया है? मनुस्मृति में कहा गया है। एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जीवात्मा की चारों अवस्थाओं को चेतना के आधार पर सम्मिलित कीजिए। यानी जीवात्मा की जो चारों अवस्था है उनको हम चेतना के आधार पर सम्मिलित करते हैं। तो वो है जागृत अवस्था, तो ये किससे संबंधित है? तो ये वेश्वानर से संबंधित है। स्वप्न अवस्था ये किससे संबंधित है? ये तेजस से संबंधित है। सुषुप्त अवस्था ये प्रज्ञा से संबंधित है। तुरीय अवस्था ये किससे संबंधित है? तो ये ब्रह्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? ब्रह्म से संबंधित है। इसमें बी नंबर राइट आंसर हो 4 3 2 1 सत्य हो जाएगा। 115 में बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 116 नंबर क्वेश्चन। उपनिषदों में वर्णित प्रमुख तत्व मीमांसीय अवधारणा है। उपनिषदों में वर्णित प्रमुख तत्व मीमांसीय अवधारणा है। ये किसकी अवधारणा है? वो है एक तत्ववाद की। किसकी है? एक तत्ववाद की अवधारणा है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुकरात के अनुसार यथार्थ ज्ञान क्या है? सुकरात के अनुसार यथार्थ ज्ञान क्या है? तो वो क्या है? तो वो है बौद्धिक ज्ञान। क्या है? बौद्धिक ज्ञान है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देकार्त के अनुसार प्रतियों के वर्गीकरण में सम्मिलित है। देकार्त के अनुसार प्रतियों के वर्गीकरण में सम्मिलित है, तो कौन सम्मिलित है? कूट के माध्यम से हमें बताना है। सार्थक प्रत्यय सम्मिलित है, काल्पनिक प्रत्यय सम्मिलित है, जन्मजात प्रत्यय सम्मिलित है और आगंतुक प्रत्यय सम्मिलित है। तो इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी चारों ही क्या देकार्त के अनुसार प्रतियों के वर्गीकरण में सम्मिलित है। नेक्स्ट है देकार्त के अनुसार आत्मा में जन्म से ही विद्वान प्रतियों को कहते हैं। देकार्त के अनुसार आत्मा में जन्म से ही विद्वान प्रतियों को कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे जन्मजात प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? जन्मजात प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट है 120वां। कोगिटो इर्गो सम उक्ति है। कोगिटो इर्गो सम उक्ति है, तो ये उक्ति किसकी है? ये देकार्त की है। किसकी है? देकार्त की है। ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य मूलतः सुख की इच्छा करता है? उसके द्वारा सभी कर्म सुख की इच्छा से प्रेरित होकर किए जाते हैं। किस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य मूलतः सुख की इच्छा करता है? उसके द्वारा सभी कर्म सुख की इच्छा से प्रेरित होकर किए जाते हैं। तो ये किससे संबंधित है? ये मनोवैज्ञानिक सुखवाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? मनोवैज्ञानिक सुखवाद से संबंधित है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसके उपयोगितावाद के परिष्कृत उपयोगितावाद कहा है? किसके उपयोगितावाद को परिष्कृत उपयोगितावाद कहा है? तो किसने कहा है? 122 में राइट आंसर हो जाएगा। जेम्स मिल का जो उपयोगितावाद है उसको परिष्कृत उपयोगितावाद कहा है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 123वां। दंड के सुधारात्मक सिद्धांत के अनुसार, दंड के सुधारात्मक सिद्धांत के अनुसार क्या है? दंड इस प्रकार का होना चाहिए जिससे अपराधी में सुधार हो सके।
दंड इस प्रकार होना चाहिए जिसमें अपराधी में सुधार हो सके। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, कांट के अनुसार शुभ संकल्प का स्रोत क्या है? कांट के अनुसार शुभ संकल्प का स्रोत क्या है? तो क्या है? 124 में राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि है। क्या है? बुद्धि है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुभ संकल्प में किसके समावेश से पूर्ण शुभ की प्राप्ति होती है? शुभ संकल्प में किसके समावेश से पूर्ण शुभ की प्राप्ति होती है? तो ये किस प्रकार होती है? तो वो होती है 125 में आनंद की होती है। किसकी होती है? आनंद की प्राप्ति होती है। ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 126वां, चतुर्वर्ग कहा जाता है। चतुर्वर्ग कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है चारों पुरुषार्थों को चतुर्वर्ग कहा जाता है। चारों पुरुषार्थों को। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गीता में लोक संग्रह से तात्पर्य है। गीता में लोक संग्रह से तात्पर्य है तो उसमें क्या तात्पर्य है? वह लोक कार्यों का यथावत रूप से निर्वाह करना। लोक कार्यों का यथावत रूप से निर्वाह करना है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, जैन दर्शन के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में त्रिरत्न में सम्मिलित नहीं है। जैन दर्शन के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में त्रिरत्न में सम्मिलित नहीं है। तो क्या सम्मिलित नहीं है? सम्यक दर्शन है, सम्यक वचन सम्मिलित नहीं है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चरित्र है। तो इसमें नहीं है तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये सम्यक वचन सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है 129वां, सुमिलित कीजिए। इनको क्या करना है? सुमिलित करना है आपस में। किस प्रकार ये सुमिलित है? सुत पीटक है तो ये सामान्य व्यक्तियों के लिए उपदेश या वार्तालाप है। विनय पीटक है, इसमें क्या है? तो इसमें संघ के नियम है भिक्षु भिक्षुणियों के लिए। अभिधम पीटक है, उसमें क्या है? तो इसमें गंभीर दार्शनिक विवेचन है। त्रिशरण में क्या है? बुद्ध थम और संघ है। तो इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 2 3 1 4 राइट आंसर हो जाएगा 2 3 1 4। नेक्स्ट है 130वां, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन बौद्धिक है? कौन सा दर्शन बौद्धिक है? तो कौन सा दर्शन बौद्धिक है? 130 में राइट आंसर हो जाएगा पाश्चात्य दर्शन। कौन सा दर्शन बौद्धिक है? पाश्चात्य दर्शन है। ये क्या बौद्धिक है? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, सहसंबंध उपागम किसने दिया है? जो सहसंबंध उपागम है ये किसने दिया था? तो ये दिया था हर्बर्ट ने। किसने दिया था? हर्बर्ट ने दिया था। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान में पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। सामाजिक विज्ञान में पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है तो वो क्या है? विद्यार्थियों में प्रजातंत्र की भावना पैदा करना। विद्यार्थियों में प्रजातंत्र की भावना पैदा करना ही क्या है? सामाजिक विज्ञान में पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 133वां, आग्रहण अनुक्रिया अनुमूल्यन विचारणा व्यवस्थापन किस उद्देश्य के अंग है? आग्रहण अनुक्रिया अनुमूल्यन विचारणा व्यवस्थापन किस उद्देश्य के अंग है? तो ये किस उद्देश्य के अंग है? तो 133 में राइट आंसर हो जाएगा भावात्मक में। भावात्मक के है। किसके है? भावात्मक के है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट समस्या समाधान विधि का गुण है। जो समस्या समाधान विधि है उसका गुण है तो 134 में राइट आंसर हो जाएगा। इस विधि में छात्र भावी जीवन की समस्याओं का हल सीखते हैं। ये सत्य है। इस विधि में छात्रों का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। ये भी सत्य है। इस विधि में छात्रों को स्वाध्याय के लिए प्रेरित करती है। यह विधि स्वाध्याय के लिए प्रेरित करती है छात्रों को। तो ये भी क्या सत्य है? इसमें डी नंबर राइट आंसर हो गया। ये सभी क्या है? समस्या समाधान विधि के गुण है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 135वां, प्रश्नों के माध्यम से बालक के अर्जित ज्ञान का पता चलता है। मस्तिष्क में क्रियाशीलता बनी रहती है। उच्च चिंतन स्तर को बढ़ावा मिलता है। यह सत्य है। इसमें डी नंबर राइट आंसर। उपरोक्त सभी क्या है? प्रश्नों के माध्यम से बालकों के मन में क्या है? सभी प्रकार की ये क्रियाएं होती है। यानी ज्ञान का पता चलता है, क्रियाशीलता बनी रहती है और उच्च चिंतन स्तर को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है 136वां, परियोजना प्राय व्यक्तिगत तथा खालिस्तान होता है। प्रयोजन प्राय क्या होता है? व्यक्तिगत तथा और किस प्रकार का होता है? तो सामाजिक होता है। व्यक्तिगत और सामाजिक होता है। ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षक में निम्न गुण आवश्यक है। सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षक में निम्न गुण आवश्यक है तो किस प्रकार के गुण होने चाहिए? तो वो है बौद्धिक योग्यता, बौद्धिक जागरूकता, विषय की अगाधा। इसमें डी नंबर राइट आंसर। उपरोक्त सभी क्या है? सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षक के गुण होने चाहिए। नेक्स्ट है, एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के लिए निम्न अपेक्षा की जा सकती है। एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के लिए निम्न अपेक्षा की जा सकती है तो किस प्रकार की अपेक्षा की जा सकती है?
तो वो है संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा के, देशाटन के अनुभव के, तत्कालीन घटनाओं के ज्ञान के। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यानी डी नंबर सत्य हो जाएगा कि एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के लिए निम्न अपेक्षाएं की जा सकती है। नेक्स्ट है दूरदर्शन शिक्षण का सोपान है। जो दूरदर्शन है वो शिक्षण का सोपान है। तो किस प्रकार का सोपान है? तो ये दृश्य सर्वे सामग्री है। क्या है? दृश्य सर्वे सामग्री है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा दूरदर्शन। नेक्स्ट है शिक्षण का परंपरागत साधन है। शिक्षण का जो परंपरागत साधन है तो वो कौन सा है? व्याख्यान है, पाठ्य पुस्तक है और कहानी, ये सभी क्या परंपरागत साधन है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि मापन के सारे यंत्र एवं साधन विश्व में समाप्त कर दिए जाए तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी, यह कथन है। तो यह कथन किसका है कि यदि मापन के सारे यंत्र एवं तथा साधन विश्व से समाप्त कर दिया जाए तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी। तो यह कथन किसका है? तो ये रोश का है। किसका है? रोश का है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विषय है जो सामाजिक अध्ययन को विषय वस्तु प्रदान नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विषय है जो सामाजिक अध्ययन को विषय वस्तु प्रदान नहीं करता है? तो वो कौन सा है? तो वो है 142 में राइट आंसर हो जाएगा रसायन शास्त्र है। कौन सा है? रसायन शास्त्र है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 143वां, इनमें से परंपरागत शिक्षण विधि है। जो परंपरागत शिक्षण विधि है वो कौन सी है? तो वो है व्याख्यान विधि। कौन सी है? व्याख्यान विधि। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 144वां, मौलिक अभिव्यक्ति के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? मौलिक अभिव्यक्ति के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? तो कौन सी उपयोगी है? वो है नाटक विधि। कौन सी है? नाटक विधि है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इकाई शिक्षण विधि के प्रवर्तक थे। इकाई शिक्षण विधि के प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे मॉरिसन। कौन थे? मॉरिसन थे। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। पंच पद्धतीय शिक्षण की पंच पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? हर्बर्ट स्पेंसर थे। नेक्स्ट है वह शिक्षण विधि जिसका मुख्य ध्येय बालकों को जीवन की वास्तविक समस्याओं से अवगत कराकर मानसिक क्रिया द्वारा हल खोजने को प्रेरित करता है। वह शिक्षण विधि जिसका मुख्य ध्येय बालकों को जीवन की वास्तविक समस्याओं से अवगत कराकर मानसिक क्रिया द्वारा हल खोजने को प्रेरित करता है। वह कौन सा है? तो 146 में राइट आंसर हो जाएगा। वह समस्या समाधान विधि। कौन सा है? समस्या समाधान विधि है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 147वां, शिक्षण विधि से तात्पर्य है। तो शिक्षण विधि है, तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? तो वह अध्यापक पाठ्य पुस्तक को जिस तरीके से पहुंचाता है। अध्यापक पाठ्य पुस्तक को जिस तरीके से पहुंचाता है वही क्या है? शिक्षण विधि से तात्पर्य है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण है तो सर्वाधिक उपयोगी सहायक शिक्षण सामग्री है। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण है तो सर्वाधिक उपयोगी सहायक शिक्षण सामग्री है। तो वो कौन सी है? वह मानचित्र। कौन सी है? मानचित्र है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अमल उपागम है। अल उपागम है, ये किस प्रकार का है? तो यह मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 150वां, प्रादेशिक विधि के प्रयोग में कक्ष वातावरण में यथासंभव खालिस्तान चाहिए। यथासंभव खालिस्तान चाहिए तो क्या चाहिए? तो वो है क्रियाशीलता। प्रादेशिक विधि के प्रयोग में कक्ष वातावरण में यथासंभव क्रियाशीलता चाहिए। इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज हमने ये 15 मॉडल पेपर कंप्लीट करवा दिए है मात्र 1 घंटे में। पीछे 14 मॉडल पेपर नहीं देखे तो वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर आप देख सकते हो। और जो सामाजिक से है उनके लिए, सामाजिक अध्ययन से उनके लिए बता दें, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र के क्लासें भी डाली हुई है। शिक्षा मनोविज्ञान के शिक्षण विधियों के, वो भी आप जाकर एक बार जरूर से जरूर देखें। और पीछे जो 14 मॉडल पेपर है वो परीक्षा से पहले एक बार जरूर देख कर जाए, जो आपके बहुत ही सहयोग करेंगे। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और कोई भी समस्या, डाउट हो, संशय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।